नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। झारखंडी कौन, यह तय करने वाले विधायक राज्यपाल ने लौटाया दिया ये तर्क। राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधायक राज्य सरकार को लौटा दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष प्रावधान के तहत नियोजन में शर्त लगाने की शक्तियां संसद के पास है, राज्य में नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों का भी उल्लेख कर संविधान विधायक की वैधानिकता पर प्रश्न उठाते हुए इसे पुनः समीक्षा के लिए वापस किया है। बता दें कि 11 नवंबर को यह विधायक विधानसभा से पारित हुआ था। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि विधायक की समीक्षा से स्पष्ट हुआ है कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विधायक की वैधानिकता की समीक्षा करे कि यह संविधान के अनुरूप एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हो। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय व्यक्ति का अर्थ झारखंड का डोमिसाइल होगा, जो एक भारतीय नागरिक है और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा में रहता है और उसका या उसके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज है। इसके तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य के वर्ग 3 और 4 के नियुक्तियों के पात्र होंगे। पांडा श्री डॉक्टर जमुन सोय की पीएम मोदी की तारीफ, बच्चों से कहा इन्हें पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पांडा श्री के लिए नमित कोल्हान बीबी के हो भाषा के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर जमुन सिंह सोय की जमकर प्रशंसा की। कहा, हो भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर सोय को अब पूरे देश जान गया है। पीएम ने जनजाति समुदाय से जुड़े कई लोगों को पांडा पुरस्कार के लिए नामित होने को सुखद संदेश बताया। बच्चों से विजेताओं के विषय में पढ़ने की अपील। उन्होंने कहा कि टोटो हो माड़ा जैसे भाषा के क्षेत्र में हो रहे कामों के बारे में लोगों को जानकारी मिली है। मोदी ने जनजाति समुदाय और उसके जीवन से जुड़े लोगों की चुनौतियां पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने कहा कि हरे राम टोटो, डॉक्टर जमुन सिंह सोय और बी राधाकृष्ण रेड्डी जैसे कुछ ऐसे नाम इस बार की पांडा पुरस्कार की सूची में है, जिनका ध्येय सिर्फ भाषा के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी इस पुरस्कार के लिए नामित होने को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने बच्चों से इस विजेताओं के बारे में पढ़ने की अपील की। रांची बुड़मू के सुमो जंगल में पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों में भीषण मुठभेड़, 800 गोलियां मिली। रांची से सटे बुड़मू के सुमो जंगल में रविवार रात पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख सभी उग्रवादी जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में यह चलाए गए सर्च ऑपरेशन पुलिस ने जंगल से 777 कारतूस, 7 मोबाइल व चार्जर के अलावा 1 दर्जन वाकी टोपी बरामद किया है। पुलिस ने दावा किया है कि मुठभेड़ में कई उग्रवादी भी घायल हुए हैं। जंगल में उग्रवादियों के होने की सूचना पर कार्रवाई जानकारी के अनुसार एसएसपी किशोर कौशल को सूचना मिली कि सुमो जंगल में टीपीसी उग्रवादी विक्रम विनोद महतो उर्फ मुरारी एवं रंजीत महतो का दस्ता किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कैंप किए हैं। इसके बाद एसपी ने खलदी डीएसपी अनिमेश नेथानी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। मार्च में पेश होगा हेमंत सरकार बजट, आपके सुझाव से बनेगा पूरा लेखा जोखा। झारखंड सरकार ने मार्च में नई वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में बजट पेश करेगी। राज्य के आम आदमी को केंद्र में रहकर बनने वाली बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिहाजा बजट प्रस्ताव में आम और खास लोगों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। सरकार हमीन कर बजट के पोर्टल और बजट परिचर्चा के दौरान मिलने वाले सुझावों में से सबसे अच्छे सुझावों को शामिल करेगी। सोमवार को बजट उद्भय निर्धारण के लिए सरकार के सभी विभागीय प्रमुखों के साथ योजना भवन में विकास आयोग विभागवार समीक्षा करेंगे। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्कीमों के लिए राज्य योजना आलेख एवं बजट प्राक्कलन तैयार करने के लिए सरकार की ओर से सभी विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। बजट लोकोन्मुखी और रोजगार परक होगा। इस पर विशेष केंद्रीय किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनाओं के लिए उपलब्धियां राशि मतवार और योजनावार खर्च की स्थिति की पहले समीक्षा की जाएगी। इसमें से संभावित सरेंडर होने वाली राशियों को लेकर समीक्षा की जाएगी।
फरवरी में झारखंड में हाड़ कपाने लौटेगी ठंड, सर्द हवाओं ने गिराया पारा। झारखंड में फरवरी से शुरू होते ही मौसम करवट ले सकता है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में 24 घंटे में तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक नीचे गिर गया है। झारखंड में 4 से 5 डिग्री तक गिरा पारा। रांची में पारा 4 डिग्री गिरा। इससे तापमान में फिर से उतार चढ़ाव के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी से सर्द हवा का रुख फिर से झारखंड की ओर होगा। 31 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के बाद 1 फरवरी से इसके गिरने का क्रम शुरू हो जाएगा। पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे गिर सकता है। इससे सुबह में कनकनी बढ़ सकती है। सर्द हवा चलने से न्यूनतम पारा गिरा। मौसम विभाग के मुताबिक सर्द हवा चलने से 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ी। इससे न्यूनतम तापमान गिरा। राज्य के उत्तरी हिस्सों में सुबह में कनकनी बढ़ गई। 24 घंटे में मेदिनीनगर का तापमान सामान्य से 6 डिग्री गिरकर 8.9 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि रांची में 11.5 और जमशेदपुर में 15.5 डिग्री रहा। रांची में सामान्य से 4 और जमशेदपुर में 3 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। रामगढ़ का न्यूनतम तापमान सबसे कम 7.7 डिग्री रहा।